हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है यूरोपियन सेंट्रल बैंक की। तो उन्होंने भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। हाँ, रेट थोड़ी सी कम करी है, 0.25% से ही बढ़ाया गया है। उम्मीद ज्यादा की थी, उतनी नहीं बढ़ाई गई है, पर फिर भी बढ़ाया गया है। कल ही हमने न्यूज में कवर किया था, यूएस फेड ने भी रेट बढ़ाया है। अगली खबर मेटा की है। तो एफटीसी ने, जो कि यूएस का फेडरल ट्रेड कमीशन है, उन्होंने कहा है कि वो 18 साल से नीचे लोगों की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता, प्रोहिबिट कर दिया गया है। अब मेटा ने कहा है भाई ये पॉलिटिकल स्टंट है और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। इसका मतलब ये होगा 18 साल से नीचे के लोगों को ऐड भी नहीं चला सकते आप। वैसे नहीं चला सकते फेसबुक वगैरह पे, तो पर कुछ जुगाड़ है। अगली खबर न्यूरालिंक की है, जो कि एलॉन मस्क की कंपनी है। उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि उन्होंने एनिमल सेफ्टी का उल्लंघन किया है, उन्होंने बेसिकली वॉयलेशन किया है। अब कंपनी का कहना है हमने ऐसा नहीं किया, हमने सारी की सारी टेस्टिंग एनिमल क्रुएल्टी के अंदर की है। पर लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि एक इंटरनल स्टाफ से कंप्लेन गई थी ये वाली, और कहा गया था कि अभी एनिमल टेस्टिंग के लिए तैयार नहीं थे, फिर भी एनिमल टेस्टिंग करी गई न्यूरालिंक के साथ में और जल्दबाजी करी गई। अब ये न्यूरालिंक करती क्या है, बेसिकली ये ब्रेन चिप है। आपके दिमाग के अंदर चिप लगा के आपको कंप्यूटर वाली शक्तियां दी जाएगी आपके दिमाग को। और ये मुझे लगता है अगर ये इस टाइप की चीजें सक्सेसफुल होती है तो सबके सब लोग जो डर रहे हैं ना एआई से, भाई मुझे लगता है एआई को सबसे बड़ा जवाब होगा ये इंसानियत का। पर देखते हैं ये किस डायरेक्शन के अंदर जाता है, क्योंकि अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल के ऊपर ये काम कर रहा है। अगर एआई की बात कर रहे हैं तो ओपन एआई की बात कर लेते हैं, जो कि चैट जीपीटी की पेरेंट कंपनी है। उन्होंने $540 मिलियन का लॉस रिपोर्ट किया है। कंपनी ने कहा है कि भाई लॉस इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि हमने चैट जीपीटी को जो ट्रेन किया है और जो हाई लेवल इंप्लॉयज लेके आया है उसकी वजह से हमारे खर्चे बढ़े हैं। बाय द वे, मेरा पूरा पूरा प्रॉम्प्टिंग कोर्स रेडी हो गया है ऑन पेपर कि मुझे क्या करना है, कैसा बनाना है। लैंडिंग पेज का हमने नीचे लिंक दे दिया है, आप ले सकते हैं। अगर कोर्स लॉन्च होने से पहले आप लेते हैं, जैसे हमने कैनवा कोर्स के अंदर किया था, सिमिलरली यहाँ पे भी कर रहे हैं। डिस्काउंट दे रहे हैं आप सबको, 499 ऐश करो, 499 का आपको कोर्स मिल जाएगा। और जैसे हमने कैनवा कोर्स के साथ किया था, धीरे धीरे रेट बढ़ाया था, इसके साथ भी यही करेंगे। अभी 499 का कर रहे हैं, फिर कल शायद हम रेट बढ़ा देंगे एक लेवल पे। फिर जैसे ही कोर्स लॉन्च होगा तो ये अपने प्योर प्राइस के ऊपर आ जाएगा। मैंने पूरा बेस रखा है प्रॉम्प्टिंग का, कि प्रॉम्प्ट बनता कैसे है, प्रॉम्प्ट के लॉजिक क्या होते हैं, कितने तरीके के प्रॉम्प्ट्स होते हैं। उसके बाद मैंने लाइव एग्जांपल देके बताया है कि इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट्स बिल्ड कर सकते हो स्पेसिफिक यूज केस के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, और वो करके दिखा रहा हूं आपको लाइव। और ऐसा मेरा मानना है कि इस तरीके से आप पूरी पूरी प्रॉम्प्टिंग सीख जाओगे। पहले आपको बेस क्लियर होगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा प्रॉम्प्ट कैसे काम कर रहा है। और प्रॉम्प्ट के साथ में मिड जर्नी का बोनस भी मिलने वाला है, जहां पे मिड जर्नी भी सिखाऊंगा मैं। मिड जर्नी का भी लेटेस्ट वर्जन आ गया है। बेसिकली वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का ही पार्ट होने वाला था, पर अभी लेटेस्ट वर्जन आया है, तो मैं चाह रहा हूं कि उसको भी एकदम इन डेप्थ बनाया जाए। तो वो कोई भी लेगा उसको एक्सेस मिलेगा इसका भी साथ में। अगली खबर टिम कुक की है, जो कि एप्पल के सीईओ है। उन्होंने बताया कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है एआई के साथ में जिसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। उनसे पूछा गया एप्पल के कोई प्रोडक्ट के अंदर एआई आने वाला है, क्या आने वाला है, उन्होंने बताया नहीं। देखते हैं क्या लेके आता है, क्योंकि मैं अगर बात करके चलूँ एडिटिंग के अंदर हम फाइनल कट में करते हैं, फाइनल कट थोड़ा पीछे रह गया है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी अगर वॉइस असिस्टेंट की बात करके चले, सीरी वगैरह है, तो पीछे है ही। अगली खबर बिडन जी की है। तो अभी वो गूगल के सीईओ और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ से मिले थे और उन्होंने बात करी थी कि रिस्क क्या है चैट जीपीटी का और जो एआई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जिस तेजी से। तो उन्होंने कहा कि आप ठीक है एआई के ऊपर डेवलपमेंट करो, बस थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रखो, जो भी आप कर रहे हो उसको ओपन करो ताकि सबके सब लोग इसको समझ पाए। अगली खबर इजराइल की एक कंपनी है, उन्होंने पहली फिश फिलेट बनाई है भाई, जो कि 3D प्रिंटेड है। मतलब वो खाने वाली आइटम होगी जो कि 3D प्रिंटेड होगी, और ये बहुत बड़ी चीज है मेरे हिसाब से। 2024 के अंदर वो कह रहे हैं कमर्शियली इस प्रोडक्ट को लॉन्च भी कर दिया जाएगा। दिस इज द फ्यूचर। मतलब खाना बनाना नहीं है, खाना सिर्फ प्रिंट करना है। आपके घर में प्रिंटर लगा हुआ है, कार्ट्रिज लगी हुई है, मेरा भाई रोटी बना दे, रोटी प्रिंट होके आ गई है। तो चलो अब एआई की न्यूज खत्म करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में एआई की न्यूज ले रखी क्योंकि कोर्स का प्रमोशन कर रहा था, लैंड तक बहुत सारे लोग नहीं रुके, क्या पता। तो आते हैं अगली न्यूज की तरफ, मीशो की तरफ। तो मीशो ने अपने थर्ड राउंड के अंदर भी ले ऑफ करे हैं। तकरीबन 251 एम्प्लॉयज को निकाला गया है। पिछले 12 महीने के अंदर 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज को निकाल चुके हैं। अगर कंपनी के एग्जिस्टेंस से बात करके चले तो कंपनी इतनी बार पिवट कर चुकी है, पिवट मतलब अपना बिजनेस आइडिया चेंज कर चुकी है। पहले कुछ कर रहे थे, फिर कुछ कर रहे थे, फिर कुछ कर रहे हैं। अगली खबर शॉपिफाई की है। तो शॉपिफाई ने भी अपने 20% स्टाफ को निकाला है। साथ में उन्होंने जो उनका लॉजिस्टिक वाला बिजनेस है उसके मेजॉरिटी स्टेक्स बेच दिए हैं। अगली खबर एक आईटी ग्लिच की है, जिसकी वजह से शिपमेंट रुकी हुई है इंडिया के आसपास की। 3000 से 5000
करोड़ की शिपमेंट इसको कहा जा रहा है और इसकी वजह से जितने भी इंपोर्टर्स हैं उनको अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। अगली खबर एप्पल की है तो उन्होंने डेटा रिवील किया Q2 का आईफोन की जो सेल है वो बढ़ती हुई दिखाई दी है और सर्विस की बात करके चले वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गई है सर्विसेज और ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो एप्पल के लिए। और यहाँ पे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, मुझे ऐसा लगता है जो एप्पल सर्विस के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है वो अच्छा कर रहा है। अगर मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरे पास में एप्पल का आई क्लाउड है और एक बहुत ही सेंसिबल चीज़ है अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो। मैंने लोगों को देखा है वो 512 जीबी की स्टोरेज ले लेते हैं, मुझे लगता है पर्सनली वो एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। देखो एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर आप एक आईफोन लेते हो 128 जीबी का तो 128 जीबी इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको हैवी फाइल्स रखनी है, आप चाहते हो जिंदगी भर की सारी फोटोज रखी जाए, इस चक्कर में आप 256 ले लेते हो या 512 ले लेते हो। अब 512 को 128 से कंपेयर करके देखो, अब जितना भी प्राइस डिफरेंस आ रहा है, अब मान के चलते हैं आप अपना आईफोन अगर लेते हो तो 3 साल चलाते हो, अब इसको 3 से डिवाइड कर दो, एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, उससे डिवाइड कर दो। अब मैं आई क्लाउड की अगर स्टोरेज की बात करके चलूं तो 2 टीबी स्टोरेज मिलती है 700 समथिंग की पर मंथ की, तो देख लो मेरे को कितना पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है इसके लिए। और क्लाउड का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, फोन चोरी हो गया ना तो सारा डेटा गया, क्लाउड अगर ले रखा होगा तो सब कुछ आपके पास पूरा रिट्रीव हो जाता है। अगर आप मल्टी डिवाइसेस यूज करते हो, जैसे ही मैं अपनी बात करके चलूं तो मेरी वाइफ के बाद भी, मेरे भाई के पास भी आईफोन है, तो मैंने उन सबको फैमिली में ऐड कर रखा, तो उनको भी मैंने अपनी स्टोरेज शेयर कर दी है। और साथ में मेरे पास में मैकबुक भी है, आईपैड भी है, तो साथ में उसका जो डेटा है वो भी सिंक हो रहा है मेरे आई क्लाउड के साथ में। तो ये बहुत बढ़िया चीज है मुझे पर्सनली लगता है। तो मेरे हिसाब से ये जो स्ट्रैटेजी एप्पल की ना, ये बहुत बढ़िया है। कई लोग अभी इसको समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए लोग अभी भी वही 512 का फोन लेके घूमते हैं, पर मुझे अभी भी सेंस नहीं लगती है उसकी। अगली खबर विस्ट्रॉन की है तो विस्ट्रॉन जो कि आईफोन का मैन्युफैक्चरर है, वो 15 साल के बाद में इंडिया के अंदर अपनी प्रेजेंस खत्म करने वाला है। जो उनकी 44 एकड़ की फैसिलिटी है बेंगलोर के अंदर, उसको टाटा ग्रुप खरीद रहा है। कहा जा रहा है 12,000 एम्प्लॉइज है वहां पे जो कि फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं और $600 मिलियन की उनको ये फैक्ट्री पड़ेगी अगर खरीदेंगे तो। अगली खबर अलीबाबा की है तो यूएस के अंदर अपना आईपीओ निकाल सकता है, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। अगली खबर यूएस के अगर अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की बात करके चले तो वो 6 वीक हाई के ऊपर पहुंच गया है और ये बुरी चीज है अगर देखा जाए तो। वहां पे एक तो रेट बढ़ाए गए हैं, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट होती हुई जा रही है। मैं आपको एक मूवी रिकमेंड करूंगा, बिग शॉट नाम है उसका, तो आप उसको देखना, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा कि ये जो डेट क्राइसिस होते हैं ना, ये किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से दुनिया खत्म कर सकते हैं। शायद अमेजॉन प्राइम पे या शायद नेटफ्लिक्स पे है, जिस पे भी है देख लेना, बाकी तो आपको तरीके और भी पता है कि कहां से देख सकते हैं। अगली खबर गो फर्स्ट की है तो उन्होंने बताया कि पिछले 30 दिन के अंदर उनको 4000 से ज्यादा फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा। इसका रीजन ये है यूएस के अंदर जो वेदर है और जो स्टॉर्म चल रहा है उसकी वजह से उनको ये दिक्कत आ रही है। अब गो फर्स्ट के जो भी पायलट्स है वो एयर इंडिया के अंदर जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए। एयर इंडिया ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया था वो इस साल 4200 कैबिन क्रूज और 900 पायलट्स को हायर करने वाले हैं, तो ये सारे के सारे शायद वहां जाने की कोशिश करेंगे। अगर हम इंडिगो की बात करके चले तो भाई इंडिगो ने एक बढ़िया चीज करी है, उन्होंने अपने जो पेपर मैनुअल होते हैं उसको शायद डिजिटल कर दिया है। डीजीसी ने अपलॉड किया है कि बहुत बढ़िया चीज करी गई है। जिनको नहीं पता, पेपर मैनुअल बहुत मोटे होते हैं, बहुत हैवी होते हैं, 40 किलो ईच कहा जा रहा है। अब इसकी वजह से फ्लाइट का वेट कम हो जाएगा, फ्यूल कम लगेगा, अच्छी चीज है। अगली खबर टेलीकॉम इटालिया और बीटी ग्रुप है। उन्होंने बताया कि जो इंडियन टेलीकॉम सेक्टर है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करनी तो पड़ती है पर उस लेवल की रिटर्न नहीं मिलती है। अगर कैपिटल रिटर्न की बात करके चले तो एफडीए कंपेरेबल ही मिलती है। अगली खबर कोल माइनिंग की है तो कोल माइनिंग मेघालय के अंदर रिज्यूम होने वाली है 9 साल के बाद में। जो वहाँ के सीएम है उन्होंने बताया सस्टेनेबिलिटी और लीगल कंप्लायंस को देख के किया जाएगा। अगली खबर मन्नापुरम फाइनेंस लिमिटेड की है तो ईडी ने उनके सीईओ की 143 करोड़ की एसेट को जब्त किया है। अगली खबर जॉनसन जॉनसन की है तो वो प्लान कर रहे हैं $47 बिलियन का आईपीओ निकालने का यूएस के अंदर। 2021 से सबसे बड़ा आईपीओ होने वाला है, पर सवाल ये है, ये जो मार्केट कंडीशन है, इस कंडीशन के अंदर आईपीओ निकालना इज अ बड़ी चीज मेरे हिसाब से। अगली खबर कार्ल आइकन कंपनी की है तो भाई उनके शेयर्स घटते जा रहे हैं, 35% ड्रॉप आ चुका है हफ्ते की। अगर हम बात करके चले मंडे से कंपेयर करके देखा जाए, हिडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली है और उसके अगेंस्ट बात करी है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है कंपनी, ये है वो है वो है, अब इनके शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले अडानी ग्रुप के साथ में भी ऐसा ही हुआ था। और अगर मैं अडानी एंटरप्राइजेस की बात करके चलूँ, जो उनके चेयरमैन है गौतम अडानी, उनको रीअपॉइंट कर लिया गया है। 30 नवंबर 2023 को उनका टर्म खत्म होगा और 1 दिसंबर से फिर से वो ज्वाइन कर लेंगे। अगली खबर कार्स 24 की है तो वो अपनी दुकानों को
इंडोनेशिया और सऊदी अरेबिया के अंदर बंद कर रहा है और उनका कहना है अब हम इंडिया के अंदर फोकस करेंगे अपने ऑपरेशंस को। अगली खबर ग्रो की है, तो उन्होंने इंडिया बुल्स म्यूचुअल फंड डिवीजन को खरीद लिया है 175.6 करोड़ रुपीस के अंदर। अगली खबर मार्केट की है, तो भाई मार्केट आज घटती हुई दिखाई दी है। बड़ा रीजन था कि बैंकिंग और फाइनेंशियल जायंट्स है उसके सेल ऑफ दिखाई दिए है। एचडीएफसी बैंक ओवरऑल देखा जाए तो 64,000 करोड़ लॉस लेके गया है और ये एक ही दिन की बात करके चल रहे हैं। मार्केट घटने के मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन भाई ईसीबी ने अपने रेट बढ़ाए हैं, अभी रिसेंटली यूएस में भी अपने रेट बढ़ाए थे। साथ में अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस की बात करके चले वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। अब मार्केट में आप देख सकते हो कि क्या हाल रहा है मार्केट का। बैंकिंग सेक्टर नीचे दिखाई दे रहा है आपको। एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के दोनों लाल के अंदर टॉप लूजर्स के अंदर है। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।